हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द डायनेमिक्स। गाइस, हम लोग आज की क्लास में पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉपुलेशन से रिलेटेड बन सकते हैं परसेंटेज में, उन सारे टाइप्स को आज कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन से। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्शन हो रहा है और उसमें दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक कैंडिडेट को 55% वोट मिलते हैं और वो कैंडिडेट जो है जिसको 55% वोट्स मिला वो 540 वोट से जीत जाता है इलेक्शन को। तो हमें बताना है कि टोटल वोटर्स जो थे उस इलेक्शन में वो कितने थे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में कि सबसे पहले क्या करें आप कि टोटल वोटर्स जो है वो 100% मान लें। ठीक है, और उसमें से कैंडिडेट 1 जो है वो कितना ला रहा है यहाँ पे 55% वोट। तो कैंडिडेट 2 के पास कितना आएगा 45% वोट्स। 45% वोट्स जो है वो कैंडिडेट 2 को मिलेगा। और आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कैंडिडेट 1 जो है वो 540 वोट से जीत जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो परसेंटेज का गैप था दोस्तों, ये 10% यहाँ पे था। तो 10% की वैल्यू जो है वो 540 आ गई हमारे पास। तो हमें क्या बताना था क्वेश्चन में, देखिए 100% की वैल्यू बतानी थी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछ रहा है हमसे। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमने क्या माना था 100%। तो 100% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 10% को आप क्या करें 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100% हो जाएगा। तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये 5400 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 5400। तो ये 5400 ही जो है वो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% ऑफ द वोटर्स डिडंट वोट, वन ऑफ द कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ द कास्टेड वोट्स एंड ही विंस द इलेक्शन बाई 2000 वोट्स। तो हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो थे वो कितने थे। तो देखिए सबसे पहले वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि 100% आप मान लें टोटल वोटर्स जो थे वो कितने थे 100%। और उसमें आपको दिया हुआ है कि 20% जो है उन्होंने वोट नहीं किया। तो वोट कितना किया 80% लोगों ने किया है, 80% वोटर्स ने वोट किया है। तो इन्होंने वोट नहीं किया है और इन्होंने वोट किया है 80% ने। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि 75% ऑफ द कास्टेड वोट्स जो है एक कैंडिडेट को मिलता है। तो एक कैंडिडेट जो है वो 75% प्राप्त करता है और वो जो है ये जो कैंडिडेट है जिसको 75% मिला है वो 2000 वोट से जीत जाता है। तो देखिए दूसरा जो कैंडिडेट होगा उसको कितना 25% मिल रहा होगा। ये जो कास्टेड वोट्स है इसका 25% और ये जो 75% है ये इस 80% का 75% है। ठीक है, तो अब बता रहा है कि ये जो कैंडिडेट है जिसको 75% मिला वो 2000 वोट से जीत गया है। ठीक है, तब हमें बताना है कि जो 100% है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करें कि ये जो परसेंटेज है आपके पास ये क्या है 80% का, ये 25% है और ये 75% जो है वो इस 80% का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना परसेंट का होगा 50% का। तो ये 50% की वैल्यू जो है वो 2000 आ गई हमारे पास। तो यहाँ से आप क्या करें कि 100% की वैल्यू निकाल लें। तो 100% कितना हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये 4000 आ गया। तो 4000 जो है 100% की वैल्यू है। तो ये 100% क्या आ रहा होगा 80% का 100%, यानी कि इस जो कास्टेड वोट्स है वो 4000 आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो 80% है, 80% किसका है, ये टोटल का है। तो इस 80% की वैल्यू एक्चुअली 4000 होगी। ठीक है, तब जब यहाँ पे 80% की वैल्यू आ रही है 4000 तो हमें ये 100% अब निकालना है। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या करें कि 8 से ये डिवाइड करें इसको 500 टाइम्स। तो यहाँ से 10% की वैल्यू 500 आ गई। तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 5000। तो ये जो
टोटल वोटर्स होंगे वो कितने होंगे, 5000 आ जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे होंगे कि एक और लेयर उसमें आ गया है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ गई है इस क्वेश्चन में। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वो काफ़ी सिंपल था, और सेकंड क्वेश्चन में एक और लेयर बढ़ गया, और यहाँ पे एक और लेयर आ गया। ठीक है, तो हम धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिडंट वोट, और उसके बाद आगे है कि 12.5% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉन बाई 5600 वोट्स। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो थे वो कितने थे। तो देखिए, हम लोग वही तरीका को अपनाएंगे। तो देखिए, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको एक ही तरीका बताऊं इन सारे क्वेश्चंस को करने का, क्योंकि देखिए, तरीका अगर एक रहेगा तो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे तो थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ सकती है आपको इनिशियली, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस टॉपिक पे तो आप खुद से नए नए तरीके आप खोज रहे होंगे, तो वो उस समय काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। लेकिन इनिशियली आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी तरीके से करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 100% जो है वो टोटल हमारे पास वोटर्स हो गए, और इसमें से 20% वोटर्स जो थे वो पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया, तो सिर्फ 80% जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने नहीं किया। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि 12.5% जो है वोट्स वो इनवैलिड हो गया। तो 80% में भी अब 12.5% जो है वो इनवैलिड हो गया। तो 12.5% जो है वो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में 1/8 होता है। तो ये 1/8 जो है वो इनवैलिड हो गया। 80 का 1/8 जो है वो इनवैलिड हो गया। तो यहाँ पे वैलिड जो है वो कितना हो जाएगा 7/8। और फिर आगे दिया हुआ है कि विनर जो है वो 60% ऑफ द वैलिड वोट्स जो है वो प्राप्त करता है। तो यहाँ पे इसका 60% जो है वो विनर को मिलता है। तो यहाँ पे इसका 40% लूज़र प्राप्त कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो विनर है वो कितना से जीत जाता है 5600 वोट से। तो यहाँ पे आप देखिए कि 20% की वैल्यू जो है वो क्या आ गई आपके पास 5600। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करें कि 100% की वैल्यू निकाल लें आप। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप कैंसिल आउट करें, ये क्या हो जाएगा 280, और यहाँ से 280 इंटू 100 ये 28,000 हो गया। ठीक है, तो 28,000 जो है वो 100% की वैल्यू आ गई। तो ये 100% क्या है, जो भी वैलिड वोट्स है वही है 100%। तो यानी इसी की वैल्यू जो है 28,000 है हमारे पास। तो यहाँ से आप क्या करें 1 की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन जो होता है वो 1 में उस फ्रैक्शन की बात हो रही होती है। जैसे परसेंटेज में क्या होता है कि 100 में जो भी परसेंटेज है आपका वो 100 में कितना है। अगर 20% की बात हो रही है तो 100 में 20 है। तो उसी तरह 7/8 की बात हो रही है तो उसका जो मैक्सिमम है यानी टोटल है वो 1 है, और 1 में 7/8 हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, और 1 की वैल्यू जो आएगी वही 80% की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये अगर 1 है तो इसका 1/8 जो है वोट्स इनवैलिड है, और 7/8 जो है वो वैलिड है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 4000 से कट जाएगा, और 1 की वैल्यू जो है 32,000 आ जाएगी। तो यहाँ से 80% की वैल्यू जो है 32,000 मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना है इस 100% की वैल्यू। तो यहाँ से 8 से आप कैंसिल करें 4000, तो ये 10% की वैल्यू 4000 हो गई। तो 100% की यहाँ से 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 40,000। तो 100% की वैल्यू जो है वो 40,000 आ गई।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वोटर्स जो थे लिस्ट में वो कितने थे, 40,000। ठीक है, तो देखिए आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने काफ़ी डिटेल में इसको बताया, तो आ ही जानी चाहिए समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स, 600 आउट ऑफ कास्टेड वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गेट्स 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो हमें बताना है, और उसके बाद जो है विनर जो है 1500 वोट से जीत भी रहा है, तो हमें बताना है कि टोटल वोटर्स जो थे वो कितने थे। ठीक है, तो देखिए हमारा तरीका वही रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 100% टोटल वोटर्स हो गए, और इसमें से 20% जो थे वोटर्स उन्होंने वोट नहीं दिया है, तो 80% वोटर्स जो थे वो उन्होंने वोट दिया है। ठीक है, तो 80% हमारे पास वोटर्स जो थे उन्होंने वोट दिया है। और उसके बाद आगे बोल रहा है कि 600 आउट ऑफ कास्टेड वोट्स वर इनवैलिड। तो यहाँ से इनवैलिड वोट्स जो हैं वो कितने आ गए, 600। तो यहाँ पे वैलिड वोट्स कुछ होगा। ठीक है, और फिर आगे बोल रहा है कि जो विनर है वो वैलिड वोट का 75% वोट्स वो लाता है, मतलब 75% वोट्स उसको वैलिड वोट्स का मिलता है। और लूज़र को कितना मिलेगा फिर, 25%। और इस तरह से फिर आगे बोल रहा है कि जो विनर है वो कितने वोट से जीतता है, 1500 वोट से। तो यहाँ पे देखिए ये 50% की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1500 आ गई। तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 100% का मतलब ये हुआ कि वैलिड वोट्स जो है वही 100% है, यानी कि 3000 जो है वैलिड वोट्स हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ देंगे, वैलिड वोट्स और इनवैलिड वोट्स, तो ये 80% की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी, 80% की वैल्यू जो है हमारे पास 3600 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट करें, 0 से 0, यहाँ से 2 चौका 8, यहाँ से 90 × 4 जो है वो 360 हो जाएगा। तो 2% की वैल्यू 90 है, तो 100% की वैल्यू यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये 4500 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू जो है वो 4500 आ जाएगी यहाँ से। तो यही 4500 जो होगा वो टोटल वोटर्स होगा उस लिस्ट में, वोटर लिस्ट में टोटल वोटर जो हैं वो 4500 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 20% ऑफ द वोटर्स डिडंट कास्ट वोट and 5% of the casted votes were invalid. The successful candidate received 75% of the total valid votes and won by 7600 votes. तो हमें बताना है कि टोटल वोटर्स जो थे वोटर्स लिस्ट में वो कितने थे। तो देखिए जब भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए, और उसके बाद फिर हमारा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप चीज़ों को और भी अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे कि टोटल जो वोटर्स थे वो कितने थे, 100% थे, और उसमें से 20% जो थे वोटर्स उन्होंने वोट नहीं दिया। 20% जो थे वो उन्होंने वोट नहीं दिया है, तो 80% वोटर्स ने वोट दिया होगा। और यहाँ पे फिर आगे दिया हुआ है कि 5% ऑफ द कास्टेड वोट्स वर इनवैलिड। तो यहाँ पे हमारा जो है 5%, मतलब इस 80% का 5% जो है वो इनवैलिड आ गया। ठीक है, और फिर आगे बोल रहा है कि द सक्सेसफुल कैंडिडेट रिसीव्ड 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो ये इनवैलिड हो गया और यहाँ पे वैलिड वोट्स हो जाएगा कुछ। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो 75% वोट प्राप्त करता है, किसका, वैलिड वोट्स का। ठीक है,
आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये परसेंटेज जो है वो किसका है, टोटल का है या फिर जो आपका ये वैलिड वोट है उसका है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो 75% वोट प्राप्त करता है वैलिड वोट का, और जो अनसक्सेसफुल है यानी कि लूज़र जो है वो कितना परसेंट उसको मिलता है, 25%। ठीक है, और ये विनर जो है वो कितने वोट से जीत जाता है, 7600 से। तो हमें बताना है कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से देखिए ये जो 50% है, 50% की वैल्यू हमारे पास 7600 हो जाएगी। तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या होगी, इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि 15,200 वोट्स जो हैं वो 100% की वैल्यू आ गए। तो 100% क्या था यहाँ से, देखिए 75% तो जो था वो विनर को मिला था, 25% लूज़र को मिला था। तो ये 75% किसका मिल रहा था, वैलिड वोट्स का। तो यानी कि 100% जो है वो वैलिड वोट्स है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 15200 जो है वैलिड वोट्स की वैल्यू है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो वैलिड वोट होगा आपके पास, इनवैलिड वाला तो था वो 5% था, तो वैलिड वाला जो होगा वो 95% होगा। इस टोटल कास्टेड वोट्स का ये 95% होगा। तो यहाँ से 95% की वैल्यू जो है हमारे पास 15,200 आ गई है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि 1% की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करें, 19 से काटेंगे इसको तो 19 × 5 = 95, और 19 से ये 8 बार का कट जाएगा तो 800 का। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू जो है 160 आ गई। तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16000 यानी 16,000। ठीक है, तो ये जो 100% आएगा गाइस वो इस 80% की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 80% की वैल्यू जो है टोटल कास्टेड वोट्स जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, 16,000। तो यहाँ से हमें अब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करें आप, ये 200 बार का कट जाएगा तो 1% की वैल्यू 200 आ गई। तो 100% की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। ठीक है, तो 20,000 हो गया आपका टोटल वोटर्स लिस्ट में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स couldn't cast their votes. Out of the total casted votes, 2,500 become invalid. 70% of the total valid votes is secured by A and remaining is secured by B. A wins the election by 8,000 votes. तो हमें बताना है कि कितने वोटर्स जो थे उन्होंने वोट नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम वही काम करेंगे, 100% जो है वो टोटल वोटर्स मान लेंगे और उसमें 10% जो थे उन्होंने कास्ट नहीं किया है वोट को, तो सिर्फ 90% ने वोट दिया है। और इसमें से आगे बोल रहा है कि 90% में से भी कास्टेड वोट्स में भी 2,500 वोट्स जो थे वो इनवैलिड हो गए। तो यहाँ पे ये वैलिड वोट कुछ होंगे। ठीक है, और फिर आगे बोल रहा है कि 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इज सिक्योर्ड बाय ए, मतलब वैलिड वोट्स का 70% जो है ए प्राप्त करता है। तो बी जो है वो रिमेनिंग प्राप्त कर रहा है, यानी कि 30% बी को मिल रहा है। और ए जो है कितने वोट से जीत जाता है, 8,000 वोट से। तो हमें बताना है इसकी वैल्यू 10% की, क्योंकि 10% लोग जो थे उन्होंने वोट नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे 40% ये हो गया इन दोनों के बीच का गैप, और 40% की वैल्यू हमारे पास 8,000 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1% की वैल्यू 200,
तो यहाँ से 100% जो है वो क्या आ जाएगा, 200 इंटू 100 यानी कि 20,000। 20,000 लोग यानी कि वैलिड वोट जो था वो कितना हो गया, 20,000 हो गया, क्योंकि 100% जो है वो वैलिड वोट्स ही होगा। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन में देख भी चुके हैं हम लोग इस चीज़ को। तो यहाँ पे वैलिड वोट्स हमारे पास आ गया 20,000। तो यहाँ पे टोटल कास्टेड वोट अगर निकालना है तो इसमें इनवैलिड और वैलिड दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 20,000 और 2500 को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 22,500। ठीक है, तो 90% की वैल्यू जो है अब हमारे पास 22,500 आ रही होगी। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करें 0 से 0 और यहाँ से 25 से कट जाएगा 225 और एक 0 यहाँ पे रह जाएगा। तो 1% की वैल्यू 250 हो गई, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और 0 चिपक जाएगा इसमें, तो ये 25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि टोटल हमारा पास अगर पूछता कि टोटल वोटर्स कितने थे तो 25,000 हो जाता, लेकिन हमारे पास 10% की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक 0 हटा देंगे यानी कि 2500 हो जाएगा। तो 2500 वोटर्स जो थे उन्होंने अपना वोट जो है वो नहीं दिया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2500। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या बोल रहा है कि देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 25% of voters didn't cast their votes, 25 votes were found to be invalid. The winning candidate got 45% of the total votes and won by 325 votes. तो हमें बताना है कि टोटल वोटर्स जो थे वो वोटर लिस्ट में कितने थे। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा और डिफरेंट तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तरीका तो वही अपनाएंगे शुरू करने का। तो 100% आप क्या करें, टोटल वोटर्स मान लें। ठीक है, और उसके बाद 25% जो है वोटर्स उन्होंने वोट नहीं दिया है और 75% जो है उन्होंने वोट दिया है। और उसके बाद आगे बोल रहा है कि 25 वोट्स जो थे वो क्या थे, इनवैलिड थे। यहाँ पे 25 वोट्स जो है इनवैलिड हो गए। और फिर आगे दिया हुआ है कि जो विनिंग कैंडिडेट है, यानी कि यहाँ से विनिंग कैंडिडेट जो है और एक लूजिंग कैंडिडेट है, तो विनिंग कैंडिडेट को 45% वोट मिलता है, लेकिन ये 45% है वो टोटल वोट्स का है, यानी 100 का ये 45% है। पहले के क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि वैलिड वोट का परसेंटेज मिल रहा था विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट को, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि 45% टोटल वोट्स का परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। तो आगे देखते हैं, और ये जो कैंडिडेट है विनिंग कैंडिडेट वो 325 वोट से जीत रहा है। तो हमें बताना है कि 100% की वैल्यू क्या होगी, यानी कि टोटल जो वोटर्स थे वो लिस्ट में वो कितने थे। ठीक है, तो आप क्या करें कि सबसे पहले ये 45% क्या है, टोटल जो वोटर्स हैं उसका परसेंटेज है। तो आप क्या करें कि ये जो इनवैलिड वोटर्स हैं उसको भी आप वैलिड मान लें। ठीक है, यहाँ से देखिए 75% जो थे वोटर्स उन्होंने वोट दिया था और उसमें से 25% जो हमारे पास 25 वोटर्स जो आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, इनवैलिड। तो हम 25 वोटर्स को भी हम वैलिड मान लेते हैं। ठीक है, और ये 25 वोट जो है हम लूजिंग कैंडिडेट को दे देते हैं। तो देखिए जब 25 वोट आप इधर दे देंगे तो एक्चुअली ये टोटल जो वैलिड वोट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो 75% में 45% तो इसको मिल ही गया है, और जब ये 25 वोट इधर दे दिए हैं तो बाकी जितना परसेंट बचा है, यानी कि यहाँ पे 30% बचा है, वो लूजिंग कैंडिडेट को मिल गया। लेकिन इस 30% में अब क्या है, 25 वोट जो है ये वाला वो भी है। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था कि ये विनिंग कैंडिडेट 325 वोट से जीत रहा था, लेकिन अब आपने 25 वोट इसको एक्स्ट्रा दे दिया है लूजिंग कैंडिडेट को। तो अब क्या हुआ, अब क्या होगा कि अब 25 वोट कम से ये हारेगा। पहले 325 वोट से हार रहा था, अब 25 वोट कम से हारेगा, यानी कि 300 वोट से हारेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 15% की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 300।
तो यहाँ से निकालें 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू आपके पास आ गई 20। तो यहाँ से 100% की वैल्यू, तो देखिए ये परसेंटेज तो यही वाला परसेंटेज है, टोटल के रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे ना। तो यहाँ पे 100% जो है वो क्या आ जाएगा 2000। तो यानी कि टोटल जो वोटर्स थे, यानी कि 100% ये वाला टोटल वोटर्स कितने थे लिस्ट में 2000। तो देखिए आप इस बात को समझ रहे होंगे, जैसे कि अब आपको डाउट हो रहा होगा कि आगे आने वाले भी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ये जो इनवैलिड वोट हैं वो आखिर मतलब विनिंग कैंडिडेट को हमने क्यों नहीं दिया और लूजिंग को क्यों दे दिया। तो देखिए जो भी परसेंटेज वहाँ क्वेश्चन में फिक्स कर देगा आपको, जैसे यहाँ पे 45% फिक्स कर दिया था, तो आप इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। जो दूसरा परसेंटेज है जो फिक्स नहीं है, तो उसको आप दे करके, और जो इसके अलावा जितना परसेंटेज बच गया वो उतना परसेंट हो जाएगा, और इसमें ये जो इनवैलिड वोट्स हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10,000 वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट, 75% ऑफ द कास्टेड वोट्स आर वैलिड, विनिंग कैंडिडेट won by 2,250 votes and losing candidate got 18% of the total vote। तो हमें बताना है कि टोटल जो वोटर्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट बताने हैं। तो देखिए हमारा तरीका वही होगा कि सबसे पहले क्या करें कि 100% आप मान लें टोटल वोट्स, ठीक है, और उसमें से 10,000 जो है 10,000 वोटर्स उन्होंने वोट नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोट दिए हैं वो कुछ होंगे, ठीक है, इसका कुछ होगा नंबर। तो अब आगे बोल रहा है कि इसमें से जो भी कास्टेड वोट है उसका जो 75% है वो वैलिड है। तो ये वैलिड हो गया और यहाँ पे इनवैलिड हो गया 25%। इसका 25% इनवैलिड है और इसका 75% वैलिड है। विनिंग कैंडिडेट वॉन बाई 2,250 वोट्स एंड लूजिंग कैंडिडेट गॉट 18%। तो देखिए वैलिड वोट में क्या हो गया, विनिंग कैंडिडेट है और लूजिंग कैंडिडेट है। तो इसमें परसेंटेज किसका फिक्स किया हुआ है, लूजिंग कैंडिडेट का, और वो है 18%, ठीक है। और ये कितने वोट से जीतता है, विनिंग कैंडिडेट जो है 2,250 वोट से जीत जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो थे वो कितने थे। तो देखिए, और ये 18% जो है वो टोटल का परसेंटेज दिया हुआ है, ना कि वैलिड वोट का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 10,000 है ना, 10,000 वोटर्स जो थे जिन्होंने वोट नहीं किया था, आप ऐसा करें कि उसको भी वोट करवा दें आप, ठीक है। तो अगर 10,000 वोटर्स जो कि पहले वोट नहीं कर रहे थे, अब उनको भी वोटिंग करवा देते हैं, तो क्या होगा कि 10,000 में 25% वोटर्स का जो वोट होगा वो इनवैलिड हो जाएगा और उनका जो 75% होगा वो वैलिड हो जाएगा। यानी कि वैलिड इसमें से कितना हो जाएगा, 7,500 वोट्स जो है वो वैलिड हो जाएगा। तो देखिए वैलिड वाले में ये 7,500 चला जाएगा। तो आप क्या करें, इस 7,500 को आप जो है विनिंग कैंडिडेट को दे दें, क्योंकि देखिए ये परसेंटेज फिक्स है और जो फिक्स क्वेश्चन में दिया होता था, मैंने बोला था कि आपको उसको छेड़ना नहीं है, तो 18% को आप रहने दें, तो ये 75% आप विनिंग कैंडिडेट को दे दें। तो देखिए पहले क्या था कि पहले विनिंग कैंडिडेट जो है 2,250 वोट से जीत रहा था, लेकिन 7,500 आप एक्स्ट्रा वोट इसको दे दिए, तो अब क्या होगा कि 7,500 और ज़्यादा वोट से ये जीतेगा। यानी कि अब जो है वो 0, 5 और ये 7 और ये 9, 97,150 वोट से अब जीतेगा ये विनिंग कैंडिडेट। और इसका जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, देखिए अब ये इसमें तो आपने सारा इंक्लूड कर दिया है ना, 100% से आया है, और 100% का ये 75% हो गया और ये 25% हो गया, और देखिए ये 75% में से 18% इधर गया, तो ये बाकी जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 57% बच जाएगा। और इस 57% में ये 7,500 भी इंक्लूडेड है।
और पहले जो था, पहले ये 57% नहीं होता, क्योंकि 57% तब हो रहा है जब ये 7500 आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 39%, और 39% की वैल्यू जो है वो इतनी आ रही है 9750। तो आप इसको कैंसिल आउट करें, 13 से 13 तिया 39, और यहाँ से 13 सतह 91, और 13 पचे 65, और यहाँ से ये 250 बार का कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू आ गई 250। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 250 इंटू 100 यानी 25,000 वोट्स, ठीक है। तो देखिए आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो चलिए इसको बार बार देखिएगा और ख़ुद से समझने की भी कोशिश करिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आता है तो आप ट्रेडिशनल जो तरीका है उसको अपना सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग कि सबसे पहले 100x मान लेंगे टोटल वोट्स, ठीक है। टोटल वोट्स को कितना मान लेना है, 100x, और फिर जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में डेटा दिया होगा वैसे वैसे आपको करना है। तो देखिए इसमें 10,000 वोटर्स जो थे उन्होंने वोट नहीं दिया है, तो 10,000 वोटर्स जो है वोट नहीं दिया है, तो इन्होंने नहीं दिया है, और दिया है कितनों ने, 100x माइनस 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आगे दिया हुआ है कि 75% ऑफ द कास्टेड वोट्स आर वैलिड, तो यहाँ पे 75% इसका वैलिड है और 25% जो है इनवैलिड है। तो देखिए वैलिड में कितना हो जाएगा इसका 75%, तो यहाँ से ये 75x माइनस 7500 हो जाएगा, और यहाँ से जो लूजिंग कैंडिडेट है उसके पास 18% टोटल का आ रहा है, यानी 100x का 18% आ रहा है, तो यानी कि लूजिंग जो कैंडिडेट है वो 18x उसको वोट मिल रहा होगा, और टोटल यहाँ पे वोट्स जो है वैलिड वोट वो 75x माइनस 7500 है, तो उसमें से 18x मिल रहा है इसको। तो इसके पास विनिंग कैंडिडेट विनर के पास कितना होगा, इतना माइनस इतना करेंगे, तो देखिए 75 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा 57x माइनस 7500। तो देखिए अब इस दोनों का अंतर जो है वो कितना हो जाएगा, 39x माइनस 7500, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 2250, तो यहाँ से 39x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9750, तो यहाँ से आप करेंगे तो ये 250 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 250 हो गई, तो 100x की वैल्यू 250 इंटू 100 यानी 25,000, ठीक है। तो ये भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन वो जो पहले वाला जो तरीका था वो ज़्यादा क्विक था। एग्ज़ाम में अगर वैसे आप सोच पाते हैं तो आप जल्दी क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन मोहन एंड सोहन 2/5 ऑफ द टोटल वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर सोहन, बट ऑन द वोटिंग डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर मोहन एंड 25% ऑफ द वोटर्स went back on their promise to vote for Sohan. Find the total number of voters if Sohan wins by 750 votes, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले प्रॉमिस किया गया था कि मोहन को कुछ लोग वोट करेंगे, कुछ लोग सोहन को वोट करेंगे, लेकिन क्या होता है कि इलेक्शन डे के दिन कुछ लोग जो हैं वो अपने प्रॉमिस को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा जनरली भी होता है, तो यहाँ भी हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो मोहन को प्रॉमिस किए थे और उन्होंने तोड़ दिया, और कुछ लोग जो है सोहन को जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको तोड़ दिया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करें कि देखिए 2/5 जो है टोटल वोटर्स वो मोहन को वोट कर रहा है, और 3/5 जो है वो सोहन को वोट कर रहा है, और क्या कहते हैं 15% जो है इसके प्रॉमिस को तोड़ रहा है, और 25% इसके प्रॉमिस को तोड़ रहा है। तो देखिए नीचे में 5 है, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, तो आप ऐसा करें कि 100 और 5 को मिला करके
500 टोटल वोट्स मान लें, तो देखिए टोटल वोट्स 500 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि देखिए अगर आप इससे आप गुना करेंगे तो ये 5 नीचे है तो ये आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि यहाँ भी नीचे 100 है और यहाँ 5 है, तो 100 और 5 को मिला करके हम 500 टोटल वोट्स मान रहे हैं, ठीक है। तो चलिए टोटल वोट्स को जो है वो 500 मैं मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं। 500 वोट्स जो हो गया वो टोटल वोट्स हो गया, और इसमें से सोहन जो है, सोहन इधर हो गया और मोहन इधर। तो सोहन को कितने मिलते हैं 2/5, तो 2/5 इसका क्या हो जाएगा 200 वोट्स, और मोहन को मिलेगा 300 वोट्स। लेकिन क्या होता है कि वोटिंग डे के दिन 15% जो लोग हैं वो मोहन को वोट नहीं देते हैं, सोहन को वोट नहीं देते हैं, मोहन को वो वोट दे देते हैं जाके। तो 15% की का मतलब होता है क्या 3/20, तो इसका 3/20 कितना हो जाएगा देखिए तो 30 हो जाएगा। तो 30 लोग जो हैं, 30 वोटर्स जो हैं वो सोहन को वोट ना करके मोहन को कर देते हैं वोट, ठीक है। और यहाँ से 25% जो लोग हैं वो मोहन के प्रॉमिस को तोड़ते हैं और सोहन को वोट दे देते हैं। तो 25% का मतलब क्या हुआ 1/4, यानी इसका 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 75। तो 75 वोटर्स जो है वो मोहन के तरफ से छोड़ करके सोहन की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ 30 वोटर्स सोहन से मोहन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ 75 वोटर्स जो है वो सोहन की तरफ जा रहे हैं मोहन के तरफ से, ठीक है। तो नेट जो है वो नेट इंक्रीज जो है वोटर्स का वो किस तरफ हो रहा होगा, देखिए इधर 30 लोग जा रहे हैं और इधर 75 लोग जा रहे हैं, तो यानी कि नेट 45 लोग इधर जा रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों प्रोसेस करने के बाद जो नेट जो हो जाएगा वो सोहन के पास 245 वोटर्स हो जाएंगे और यहाँ 45 कम जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 255 वोटर्स जो है वो मोहन के पास रहे, ठीक है। तो यानी कि 255 लोग मोहन को वोट किए और 245 लोग सोहन को वोट किए। तो देखिए अब लास्ट में दिया हुआ है कि सोहन जो है 750 वोट से जीत जाता है, यानी कि ये जो गैप है ये 750 वोट्स का है, लेकिन यहाँ पे जो गैप है वो कितने का है 10 का है। तो 10 की वैल्यू जो है 750 है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि टोटल वोट्स जो हैं, टोटल वोट्स वो कितने हैं, यानी 500 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 1 की वैल्यू देखिए 75 हो गया, तो 500 की वैल्यू 75 × 500, तो यहाँ से गुना करिए, 5 × 5 = 25, बाकी 2, 7 × 5 = 35, 2 37, यानी कि 37,500 इसका वैल्यू आ जाएगा। यानी कि टोटल जो वोटर्स थे वो कितने थे 37,500, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 persons A and B lost and if B had got 25% more votes then he would have won by thrice the number he had lost. If total number of votes are 4,250 तो हाउ मैनी वोट्स डिड ए गॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दो लोग हैं ए और बी, और पहले बार क्या होता है कि बी जो है हार जाता है, लेकिन अगर बी जो है 25% ज़्यादा वोट्स लाता तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि सपोज करें कि पहले ये 4 ला रहा होगा वोट और बाद में 5 वोट ला रहा है, ठीक है। तो पहले सपोज करिए कि x वोट से जो है वो b हार जा रहा है, तो यानी कि a को कितना मिल रहा होगा 4 + x, ठीक है। और सेकेंड टाइम में क्या हो रहा है जब 25% से b का वोट बढ़ गया है तो इस बार क्या है b जो है वो जीत रहा है, और कितने वोट से जीत रहा है, जितने वोट से पहले हार रहा था उसके 3 गुने वोट से, ठीक है। यानी कि 3x वोट से अब जो है b है वो जीत रहा है, यानी कि a को कितना मिल रहा होगा यहाँ पे 5 - 3x, ठीक है।
और देखिए आगे दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो कितना है 4250। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स, ये दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ नीचे भी दोनों को जोड़ देंगे, दोनों सेम आ रहा होगा। तो देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि जैसे इसको बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से ही कुछ वोटर्स इधर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे एक की बढ़ोतरी हो रही है इधर बी में, तो इधर से ही कुछ वोटर्स आ रहे हैं, तभी ये बी वाला बढ़ रहा है। तो जो टोटल वोटर्स हैं वो दोनों में सेम रहेंगे। तो ये जो है यहाँ से देखिए टोटल वोटर्स क्या आ जाएगा 8 प्लस एक्स, और यहाँ सेकेंड केस में क्या हो जाएगा 10 माइनस 3x। तो ये जो है दोनों वो इक्वल होगा और किसके बराबर होगा 4250 के। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 3x को इधर ले आएंगे तो 4x इक्वल टू ये आ जाएगा 2, 10 में से 8 गया तो 2 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। अब देखिए अब x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 8 प्लस 1/2 यानी कि 17/2, और 17/2 का वैल्यू क्या है, दोनों का मतलब टोटल वोट्स कितना दिया हुआ है 4250, यानी कि 17/2 का वैल्यू जो है वो कितना है 4250। तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट करिए आप, तो 17 दूनी 34 और यहाँ से 17 पचे 85, तो यानी एक की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 500। तो हमें निकालना है कि ए जो है वो शुरू में कितना ए को वोट मिला था। ठीक है, यानी 4 प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 4 प्लस एक्स कितना है 1/2, यानी कि 9/2 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू 500 है तो 9/2 की इतना इंटू 500 हो जाएगा। तो यहाँ से 250 और 25 नमा 225 और 0, यानी कि 2250 वोट जो है ए पहले सिक्योर कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो गाइज आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।